वीडियो पूरा देखोगे तो आज आपको सारी परेशानी खत्म होगी। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। अब सदैव याद रखिएगा, दुनिया का अंत अभी भी बहुत दूर है। बहुत टाइम है इस दुनिया को नाश होने में। लेकिन किस चीज के अंतिम दिन है ये? कलीसिया के। कलीसिया उठाए जाने के बाद भी 7 साल, फिर 1000 साल की यीशु की बादशाहत है जब वो पृथ्वी पर लौटेगा। तो ये दुनिया अभी नाश नहीं होगी। इस दुनिया को नाश होने में अभी समय है। लेकिन हम कलीसिया के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। बहुत जल्दी प्रभु आसमान का सीना चीर कर हमारे बीच में आएगा। आमीन। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा। बाइबल कहती है जब वो पहली बार आया तो पापियों के लिए आया, लेकिन अब वो एक भी पापी के लिए नहीं आएगा। बाइबल कहती है अब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। आमीन। पहले जब वो आया तो एक गधे पे बैठ के आया, क्योंकि वो एक नौकर की तरह आया। अब वो गधे पे बैठ के नहीं आएगा, अब वो घोड़े पे आएगा, क्योंकि वो एक दूल्हा है। आमीन। और जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर बहुत दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि हां, ये प्रभु चाहता है। आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये हर एक के लिए खुदा की मर्जी है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर चाहता है हम में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वे आत्मा में जीना सीखें। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ये परमेश्वर की मर्जी है। यू शुड लिव इन द स्पिरिट। आप आत्मा में जीना सीखें। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है आपकी तबीयत कैसी है, तो आप उनको ये नहीं कहते हो 2 मिनट रुक, प्रेयर करके बताता हूं। कभी भी नहीं बोलते हो। आप कहते हो हाँ, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, मुझे जुकाम है, मुझे खांसी है, क्योंकि आप शरीर के साथ जुड़े हुए हो। अगर कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, खुश हो, दुखी हो, तो आप ये नहीं कहते हो मैं सोच के बताता हूं। अब ऑन द स्पॉट कहते हो नहीं यार, बहुत टेंशन है। आप कंटिन्यू अपने प्राण और शरीर के साथ टच में रहते हो। परमेश्वर चाहता है आप वैसे ही आत्मा से जुड़े रहो। आप समझ पा रहे हैं? आज बहुत से लोग, बाइबल कहती है, वो शरीर में जी रहे हैं। शरीर में जीने का मतलब समझते? जो मन में आया वो करो, जो बदन कहता है वो करो। और बाइबल साफ कहती है शरीर में चलने वाले लोग कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आत्मा में चलने वाले लोग ही, बाइबल कहती है, उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। आमीन। सो अगर आप में से कोई जुनून रखता है इस चीज का, यस ब्रदर, मैं जीना चाहता हूं आत्मा में, तो आज का वचन आपके लिए होगा कि आप में से सभी लोग आत्मा में जिए, न कि शरीर में। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, रोमियो 8 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 8 अध्याय का 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, सभी नहीं, वे ही, बोलिए वे ही। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और बेटियां हैं। आमीन। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया
उतनों को उससे संतान होने की अनुमति दी, अधिकार दिया। लेकिन बाइबल ये भी कहती है अगर तुम आत्मा में चलोगे तो उसके बेटे और बेटियां कहलाओगे। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब कोई लंबा संदेश नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का मैसेज है। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुनिए। इट्स अ हाफ एन आवर मैसेज। मुझे लगता नहीं है इससे ज़्यादा ये रहेगा, क्योंकि खींचातानी नहीं करनी चाहिए। जितना उसके ऊपर समझाना है उतना ही समझाएंगे हम। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। बाइबल कहती है जिस समय हमारे प्रभु की मौत क्रूस पर हुई, बाइबल कहती है जैसे ही यीशु मरा, एक मंदिर था जिसके अंदर जाने के लिए एक पर्दा लगा हुआ था वहां पर, और वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। आप जानते हो ये पर्दा क्या है? ये कर्टन क्या है? अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे ना, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने इंसान को बनाया, तब उसे अदन की वाटिका में रखा। खुदावंत हर दिन उससे मिलने आते थे। आदम प्रभु से मिलने नहीं जाता था, परमेश्वर आदम से मिलने आता था। हर दिन वो बात करते थे उस बगीचे में बैठ के। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन जब वहां पर शैतान सांप के रूप में आया, तब बाइबल साफ कहती है कि उन्होंने शैतान की बात मानी और वे परमेश्वर से अलग हो गए। आप जानते हैं परमेश्वर अलग होने को मौत कहता है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मछलियां बनाई, तब परमेश्वर ने पानी से बात की थी। पानी में से जीव जंतु उठे। आप जानते हैं जब परमेश्वर को पेड़ बनाना था, तब परमेश्वर ने जमीन से बात की थी। पर कितने लोग ये बात जानते हैं, जब परमेश्वर को मनुष्य बनाना था, उसने खुद से बात की, आओ हम मनुष्य बनाएं। और उसके बाद उसने इंसान बनाया। अगर मछली को आप पानी में से निकालोगे ना, वो मर जाएगी। पेड़ को आप जमीन से अलग करो, वो सूख जाएगा। आप खुदा से अलग हो जाओगे, इसे मृत्यु कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डेथ। इसीलिए बाइबल साफ कहती है जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे कहा तू सब खा सकता है, लेकिन जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। खुदा एक इंसान को अपने से दूर करने को मौत कहता है। क्यों यीशु कहता था जाओ मुर्दों को जिलाओ? क्योंकि वो जानता था जो उससे अलग है वो मरा हुआ है। हालेलुया। अब तक आपने समझा आपकी जड़ कौन है? परमेश्वर। आप उसमें से निकले हैं। खुदा ने आपको बनाने से पहले खुद से बात की। वो जानता था जैसे पेड़ की जड़ जमीन है, मछली की जड़ पानी है, परमेश्वर आपकी जड़ है। इसलिए यीशु कहता था जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। वो हमारी जड़ है। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए आता है। आज बहुत से जो लोग हैं वो स्पिरिचुअली डेड हैं। ज्ञान बहुत है, फुल ऑफ नॉलेज, नंबर के साथ वचन पता है, लेकिन प्यार नहीं है। मैं कई साल तक ऐसे जिया हूं। मुझे बाइबल की हर आयत याद रहती थी नंबर के साथ, लेकिन मैं प्रभु से प्यार नहीं करता था। मुझे माफ कीजिए, मैं जानता हूं ये शब्द आपको सुनना पसंद नहीं आएगा। जिनके पास ज्ञान है, प्रभु के लिए प्यार नहीं है, बाइबल ऐसों को फरीसी कहती है। उनके पास भी बहुत ज्ञान था, लेकिन वो खुदा से प्यार नहीं करते थे। सिर्फ ज्ञानी मत बनिए, प्रेमी बनिए। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब खुदा ने उसे बनाया, तब परमेश्वर ने उसे वहां पर रख दिया और प्रभु हर दिन शाम को उससे मिलने आते थे। लेकिन एक दिन प्रभु जब नीचे उतरा,
आप जानते हैं अदन की वाटिका कहां थी? अमेरिका ने कई साल पहले एक देश पर हमला किया, इराक। अदन की वाटिका इराक में थी। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं। कुछ लोग को लगता है वो स्वर्ग में थी। नहीं नहीं, स्वर्ग में नहीं थी, पृथ्वी पर थी। परमेश्वर रोज उतरता था उनसे मिलने के लिए। अगर आपको चाहिए तो रेफरेंस आपको दे सकता हूं। और परमेश्वर ने पूर्व तरफ कुछ ऐसे एक दिशा लिखी है, उस तरफ अदन का बाग बनाया था। और आज देखिए अधिकतर गड़बड़ियां भी वही हैं, मिडिल ईस्ट। जब प्रभु ने मनुष्य बनाया तब प्रभु उनसे मिलने जाता था, लेकिन एक दिन जब परमेश्वर आया, ये सब छुपे हुए थे। आदम प्रभु से डरने लग गया। और जब प्रभु ने कहा, आदम तू कहां है? आदम ने कहा, प्रभु मैं आपके शब्द को सुन के डर गया था। तब परमेश्वर पूछता है, क्या तूने वो फल खाया? भाई साहब का उत्तर था, तूने जो पत्नी दी, तूने, पहला दोष तेरे ऊपर, तूने, उसने मुझे खिलाया। पहला दोष खुदा, दूसरा दोष हवा। 10% मैंने कई लोगों को देखा है, दोष बांटते हैं वो लोग। कोई भी गलती होगी ना, मैंने नहीं किया, वो जो बोला मैंने वही किया। आदम की तरह मत बनो जो दूसरों अपना अपराध दूसरों पर डालता है। यीशु की तरह बनो, वो दूसरों का अपराध खुद पे लेता है। यीशु को देखिए, कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी उससे दूसरों का गुनाह अपने ऊपर उठाया। आप भी ऐसे किया करो, खुदा की नजर में बहुत ऊंचे उठोगे। जब परमेश्वर ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं किया। मनुष्य पाप की वजह से खुदा से दूर नहीं हुआ। मनुष्य खुदा से दूर हुआ ईमानदार न होने के कारण। आज बहुत सारे लोगों में ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, अपना गलती नहीं मानते। मानते हैं तो तब मानते हैं जब समर्थन जाता है। अभी सोचो, शाऊल से पाप हुआ, शमूएल ने उसे बताया। जानते हो, वो तो पहले मान नहीं रहा था, बाद में जब मानता है तो पता है क्या बोलता है? बोलता है, ठीक है मैंने गलत किया है, अब मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ साथ चल। सबको दिखा, ओके 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 ओके, सबको दिखा, ओके ओके है सब। इंसान अपना गुनाह आजकल तब मानते हैं जब वो देखते हैं मेरा पोजीशन जा रहा है। ये कितनी डिसऑनेस्टी है, सोचो। दुख नहीं है, पोजीशन जाने का गम है। ऐसा पश्चाताप प्रभु को नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताइए मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप में से कोई व्यक्ति किसी के सामने अपना गुनाह मान लेता है और लोग आपको थोड़ा कम आत्मिक समझते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं अपनी गलती मान रहा हूं और इससे मुझे लोग थोड़ा कम आत्मिक समझ रहे हैं, मुझे चलेगा। आपको लोगों की नजर में इतना हीरो क्यों बनना है? हमारे प्रभु को देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था, पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु ने कौन सा पाप किया था? एक वो अकेला व्यक्ति था जो इस बपतिस्मा के लायक नहीं था, फिर भी ले रहा था। लोग क्या सोचते होंगे उसके बारे में? अरे ये भी पाप करता है क्या? यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद किसी को बोला ऐसा नहीं है, मैंने पाप नहीं किया है, बस मुझे खुदा ने जो कहा वो मैंने किया? उसने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया। लोगों के सामने हीरो बनना बंद कर दीजिए, परमेश्वर की नजर में कुछ बनिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जैसे बनोगे आपकी चर्च भी वैसे बनेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कम आत्मिक हो, कोई पाप नहीं है।
लेकिन बाइबल बताती है ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। पुलिस भी चोर को तब तक मारती है जब तक वो नहीं मानता। एक बार वो कहता है हां मैंने किया, पुलिस छोड़ देती है, जाओ अभी कोर्ट सुलझेगी तुमसे। चलो मैं आपको एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताता हूं, सुनेंगे? भाई लोग जेल में बैठे हैं आप लोग। पास्टर जी ने अंदर डाल दिया है सबको। एक बच्चा एक पार्क में खेल रहा था, घर का ही पार्क था, ये गार्डन था।